हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी जानते हैं। मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो और कुछ टिप्स अपलोड करता हूं। जो मुझसे बन पाए वही मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पसंद आए, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे ना लगे, फिर भी वो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं। उन सभी को धन्यवाद। आज का एक अहम वीडियो है तेलुगु लैंग्वेज के रिलेटेड। तेलुगु, देखिए मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले जिसका भी सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है उन लोगों के लिए सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 16 मार्क्स से पास है। जस्ट आपको बोर्ड एग्जाम में मिनिमम, ज्यादा तो आपको जितने भी ला सकते हैं, 16 मार्क्स आपको लाना है। और स्कूल वाले एटलीस्ट आपको 4 देना है, तो टोटल 20 मार्क्स आप पास है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि 20 मार्क्स नहीं 18 मार्क्स से पास है। सर आप गलत कह रहे हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। चाहे तो आप एसएससी बोर्ड के साइट पर उसका जीओ रहेगा, आपको वहां पर देख सकते। देखिए सिंपल बात, कैसा 100% में से 35% मार्क्स आपको चाहिए। 100 मार्क्स में से 35% ऑल सब्जेक्ट के लिए चाहिए। और सेकेंड लैंग्वेज में 100% में से 20% मार्क्स आपको चाहिए। अगर 100 मार्क्स का पेपर रहेगा तो ऑल सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स लाना है। अगर 100 मार्क्स अगर सेकेंड लैंग्वेज का रहेगा तो आपको 20% माने 20 मार्क्स चाहिए। अगर यहां से अगर हम ऑल सब्जेक्ट की 80% मार्क्स ले लेंगे तो 28 निकलेगा। और 80 मार्क्स में से सेकेंड लैंग्वेज का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो 16 मार्क्स होंगे। ठीक है, समझ में आपको क्लियरली? 100 मार्क्स है तो 35 मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में, और 80 मार्क्स का पेपर है तो उसका 35% क्या होगा? 28 मार्क्स। 100 मार्क्स है सेकेंड लैंग्वेज में तो 20 चाहिए। अगर आप इसके 20% निकाल लीजिए, 60 मार्क्स। अगर आप चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये 28 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन स्कूल वाले यहां से 7 मार्क्स आपको जरूर देना है। यहां पे आपको देना है 4 मार्क्स। ये हो जाएंगे 35, ये हो जाएंगे 20। सिर्फ इस बार नेक्स्ट ईयर पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट पैटर्न बदल रहा है। वहां पर आपको पूरे ना ही आपको इंटरनल मार्क्स रहेंगे। ये 7 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स स्कूल वाले देंगे। ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में लाना ही लाना है किसी हालत में। तो माय डियर स्टूडेंट, तेलुगु लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो सोचिए, क्या 16 मार्क्स नहीं ला सकते आप? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है 16 मार्क्स भी नहीं लाए, फेल है बहुत सारे स्टूडेंट। अफसोस होता है। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु थोड़ा कठिनाई लगती है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचने में लगते हैं कि हम तेलुगु कैसे पढ़े, तेलुगु कैसे याद करें, क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं है, ना ही हमने कभी इस पर इंटरेस्ट दिया है पढ़ने की। अभी हमको 10th क्लास में भी हम शायद नहीं पढ़ते थे, काश बोर्ड एग्जाम ना होता तो। हम उसी तरह 6, 7, 8, 9 में जिस तरह निकले हैं उसी तरह 10th में भी निकल जाते थे। लेकिन बैड लक हमारा ये है कि 10th में बोर्ड है, हमको तेलुगु लिखना ही लिखना है। स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बेसिक पढ़िए, बेसिक सीखिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। बस ये कह सकता हूं कि जो 60-70 डेज जो बचे हैं, जितना आप तेलुगु बटोरना चाहते हैं बटोर लीजिए। मतलब जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो आंसर्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, या चाहे वो लेटर हो, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो पोस्टर हो। जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं ये सारे चीजें आपको एग्जाम में आएंगे। क्योंकि पोएम के अगर याद करते हैं तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आंसर्स याद करते हैं तो 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर याद करते हैं तो भी 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। पोएट लेटर ऑफ इनविटेशन याद करते हैं तो 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब रहा पैराग्राफ, पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग में जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही आए। हम सोचते हैं कि पैसेज आएगा, क्वेश्चंस देंगे, आराम से हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। कभी कभी पैसेज भी क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए कहता है,
कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए कहता है, मेकिंग क्वेश्चंस कहता है, कभी ट्रू फॉल्स दे देता है, और कभी फिलअप्स देता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, और कभी कभी हम लोगों को चूज द करेक्ट आंसर्स भी दे सकते हैं। ये तीन ये पांच में से कुछ भी देख सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन बनाने वालों पे। ये चारों के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। बेनिफिट ये है आपको कि पैसेज में एक पैसेज 5 मार्क्स का, एक पैसेज 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स तो यहीं पर है। आपको जस्ट पास होना है, 16 मार्क्स है। अगर करेक्ट प्रॉपरली लिखेंगे आप 15 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो मत उसी तरह 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप सारे गलत लिखेंगे तो भी यहाँ पे क्या आपको 3-4 मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप 4 मार्क्स भी आए तो 15 + 4 19 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। मतलब तेलुगु में फेल होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप थोड़ा सा सीरियस लेकर पढ़ेंगे। मैं जानता हूं तेलुगु में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, फुल स्टॉप, कामा के, ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको मत सोचिए, वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप उसको सोचने में लग जाएंगे, मैं पढ़ाता हूं आपको, मुझसे भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। इंसानी फितरत है मिस्टेक्स करना, क्योंकि हम भगवान या फरिश्ते नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते। गलती होते हैं, लेकिन उस गलती को हम दुरुस्त भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। एक आंसर है, लिखे बाद हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है गलती करना, रेक्टिफाई करना भी इंसानी फितरत है। ऐसा नहीं कि गलती हो जा रही है हम बार बार करेंगे, नहीं, उसको रेक्टिफाई भी हम कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना कुछ ये सारा पढ़े आप जस्ट पैराग्राफ राइटिंग और ऑब्जेक्टिव लिखकर भी सेकंड लैंग्वेज में पास हो सकते हो। सेकंड लैंग्वेज सिर्फ तेलुगु की बात नहीं कर रहा, जो भी सेकंड लैंग्वेज है आपकी, उर्दू सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, उसके अंदर भी इसी तरीके का पेपर आपको रहेगा, इसी तरीके से आप पास हो सकते हो। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। एक पोएम तो याद कर लीजिए। देखिए तेलुगु में ओनली 2 पोएम है, सिर्फ 2 ही पोएम है ओनली। एंडम रगीति जलजांतस्पति में फर्स्ट लेसन के 2 ही पोएम है। 100% पूछा जाता है, वो 2 पोएम के अलावा कोई पोएम आपको नहीं आएगी। अब आप खुश हो जाएंगे, वाह पोएम हम आसानी से लेंगे। पोएम याद नहीं करना, पोएम में 3 पार्ट्स याद करना है आपको। पहला पार्ट फुल पोएम याद करना है, दूसरा पार्ट पोएम का भावम भी याद करना है, तीसरा पार्ट पोएम को स्क्रैम्बल करके दिया जाएगा, उल्टी पुल्टी करके दिया जाए। तीनों के लिए भी रेडी रहना, तभी जाकर आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे। पोएम याद कर लिए चलो हो गया, नहीं, उसके लिए भी मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे चीजें अपने ध्यान में रखिए। मैं आपको डरा रहा नहीं है, मोटिवेट कर रहा हूं। अब आंसर्स है, ये पोएम अच्छी तरह याद कर लीजिए। आंसर्स है, कुछ आंसर्स अगर याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 3-4 बार 4-5 बार लिख लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। लेटर है या इन्विटेशन, एक इन्विटेशन लिख लीजिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, देखिए सारे इन्विटेशन, उसके अंदर एक इन्विटेशन सीखेंगे तो किसी टाइप का इन्विटेशन आओ वो आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर एक बार मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए, एक बार मैं कराऊंगा उसको। लेटर भी एक लेटर सीखेंगे तो कोई भी टाइप का लेटर हो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने अलग अलग अपलोड किया है, चाहे कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, तेलुगु में ज्यादा आप सोचिए मत और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिंपली पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ही आप सब्जेक्ट से दूर जाएंगे, उतना ही एक डर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये टफ है, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। हाँ, ये इजी है, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, तो आप आराम से कर पाते हो। तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा मैं वीडियो, बहुत सारा है इसके अंदर समझाने का, लेकिन इस पर फोकस कीजिए। पोएम याद कर लीजिए, छोटे छोटे आंसर्स याद कर लीजिए, और ग्रामर अच्छी तरह करने की कोशिश कीजिए, और इन्विटेशन एक याद कर लीजिए। उसी तरह पैराग्राफ राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। सारे थोड़े थोड़े करके आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, जितने आपको रिक्वायरमेंट है पासिंग के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं जस्ट पास होना नहीं, आपका जीपीए लाना है। इस बार तो जीपीए नहीं है, मार्क्स अच्छे लाना है। एटलीस्ट 80 में से 75, 70, 60 मार्क्स आपको लाना है, ताकि आपका डिवीजन उससे डिसाइड हो सके। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ आप सीखे होंगे। बेस्ट ऑफ